जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मंत्र से शुरुआत आपको सत्संग की करते हैं। गुरु जी में बुलावा आएगा तो मंदिर आना ही पड़ेगा। जिनको बड़े मंदिर आने का बुलावा भेजता हूँ वो लाख मना कर लें पर उनको आना पड़ेगा, और जिनका अभी बुलावा नहीं है वो बड़े मंदिर आते आते भी रह जाएंगे। जैसे जीवन में भोजन के साथ जल जरूरी है, वैसे ही गुरु जी के भक्तों का मंदिर आना भी जरूरी है। उधर से भी बुलावा आया करते हैं। जब ये दुनिया सब दरवाजे आपके लिए बंद कर देती हैं तो मैं आपके लिए दूसरे रास्ते बना देता हूँ। जब ये दुनिया आपको अपने से अलग कर देती है तो मैं आपको अपने गले लगा लेता हूँ। जब ये दुनिया आपको मरने के लिए छोड़ देती है तो मैं आपको जीने की राह दिखलाता हूँ। मैं कोई और नहीं, आपका विश्वास हूँ। संगत जी, मैंने संगत जी के ऐसे कार्यों को भी पूरा किया है जो शायद नामुमकिन थे। उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया। ये तो अभी शुरुआत है संगत जी, अभी तो आपको और शुक्राना करने का मौका दूंगा। मन साफ हो तो मुझे पाना आसान है। संगत जी, खुद सोचो, अगर आपका मन ही दूसरों की भलाई न सोचे तो मैं कैसे आपकी भलाई सोचूंगा। संगत जी, मंदिर आने से मन भी तो चंगा हो जाता है न संगत जी, वहाँ आकर कुछ अच्छा सा लगता है न संगत जी, कोई शक्ति और भक्ति वहाँ नज़र आती है न संगत जी। तेरे मन और सोच को बदलना भी ज़रूरी है। जब जब तू बड़े मंदिर आया है मन और सोच दोनों बदले हैं। संगत जी, जैसे तुम कल थे आज वैसे नहीं हो। तुम्हारे खुद में ही मैंने बदलाव किया है। तुम्हारी सोच और समझ भी मैंने बदली है संगत जी, बाकी तुम खुद समझदार हो। संगत जी, दिवाली के दिन गुरु जी ने क्या किया। दिवाली नज़दीक थी, ठीक ठीक दिन पहले संगत जी मेरे दरबार में हाजिरी दे रहे थे। सब बातें कर रहे थे कि दरबार को इस बार इतना सजा देंगे कि मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। दरबार का कोई भी कोना बिना प्रकाश के नहीं रहेगा। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और उनको देखता रहा। संगत जी बहुत खुश लग रहे थे। वहीं एक बुजुर्ग आदमी भी आया हुआ था जो बड़ा शांत लग रहा था। उसकी हालत बता रही थी कि वो एक गरीब घर से है। वो हाथ जोड़े मेरे सामने शांत बैठा रहा। मैंने उनसे बातें सुनता रहा और उनको देखता रहा। संगत जी बहुत खुश लग रहे थे। वहीं एक बुजुर्ग आदमी भी आया हुआ था जो बड़ा शांत लग रहा था। उसकी हालत बता रही थी कि वो एक गरीब घर से है। वो हाथ जोड़े मेरे सामने शांत बैठा रहा। मैंने उनसे पूछा, आप इस बार कैसे मना रहे हैं दिवाली। मैं जानता था उनका उत्तर क्या होगा, लेकिन मैं सभी संगत को भी सुनवाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, गुरु जी, हम लोग दूसरों को देखकर ही दिवाली समझ लेते हैं। हम गरीब लोग हैं, हम लोग ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखते हैं। और आज आपके दर्शन हो गए। मेरी दिवाली, होली, ईद सब आज ही बन गई। आप तो खुद सब जानते हो, परमात्मा तो क्या ऐसे सवाल करके मेरी परीक्षा ले रहे हो। मैं मन ही मन मुस्कुराया और उनसे कहा, मुझे लगता है इस बार आपकी दिवाली भी कुछ खास होगी। आप दिवाली के अगले दिन आकर मुझको मिलना और मुझे बताना कि आपकी दिवाली इस बार कैसी गई। जब वो अपनी कुटिया में वापस लौटा तो उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और वो उस रात इतनी चैन की नींद सोया जैसे मानो गुरु जी से मिलना ही उसका आखिरी सपना था। दिवाली का दिन आया। उसके मन में आया कि क्यों ना आज गुरु जी एक स्वरूप लेकर अपनी कुटिया में रख लूं। और आज तो फिर भी दिन अच्छा है। वो और उसकी बाजार गए और जो दिवाली की थोड़ी मिठाई के पैसे जोड़े थे उन पैसों से वो मेरा स्वरूप खरीद कर ले आए। दोनों ने घर में एक उचित स्थान देकर मेरा स्वरूप स्थापित कर दिया। उन्होंने शाम को एक दिया जलाया और मेरे स्वरूप के सामने रख दिया, जैसे मानो उनकी दिवाली बस मेरे नाम पर थी। अपने लिए उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। शाम को जब पूरा आसमान पटाखों से भरा हुआ था, चारों तरफ सभी घर रोशनी से जगमगा रहे थे। उनके घर में बस एक बल्ब और एक दिया उनको रोशनी देने के लिए काफ़ी था।
तभी उनके घर के आगे एक गाड़ी रुकी। उसमें से एक पति पत्नी बाहर निकले और सीधा उस बुजुर्ग की कुटिया की तरफ गए। वो कोई और नहीं, उन्हीं का बेटा और बहू थे, जिन्होंने उन्हें आज से 5 साल पहले अपने से अलग कर दिया था। वो दोनों अंदर गए। माँ की नज़र दोनों पर गई और उसने पति से कहा, देखो हमसे मिलने कौन आया है। उस बुजुर्ग ने जब नज़रें घुमाई तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। खुश होता होता वो शांत हो गया। उसे याद आने लगा कि आज जो हमारी ये हालत है वो सब इन दोनों की वजह से है। माँ ने कहा, सुनो आज दिवाली है, आप उन्हें माफ़ करके उन्हें बैठने के लिए बोलो ना, प्लीज़ बोलो ना। बेटा और बहू दोनों उन दोनों के पास आए और उनके पैर छूकर बोले, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई थी, हमने आपको अपने से अलग कर दिया था और आपका कभी हाल भी नहीं पूछा। हम दोनों को माफ़ कर दो और हमारे साथ अपने घर चलो। मम्मी पापा, वो घर जब से आप गए हो घर नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपके बिना हमें माफ़ कर दो, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। बुजुर्ग ने दोनों को उठाया और कहा, कोई नहीं बच्चों, गलती करने के बाद कोई मान ले तो वो फिर गलती नहीं रह जाती। हम तो रोज़ गुरुजी से तुम दोनों और तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छा ही मांगते हैं। बच्चे माँ बाप को चाहे कितना भी कष्ट दें, वो कभी उनसे नाराज़ नहीं हो सकते। ऐसा सुनकर उन चारों के आंखों में पानी आ गया। बेटे ने कहा, चलो पापा घर चलते हैं, आज दिन भी अच्छा है। बच्चे भी दादा दादी से मिलना चाहते हैं, वो आपके साथ खेलना चाहते हैं। क्या आप उनसे नहीं मिलना चाहेंगे? बड़ा भावुक नज़ारा था, जैसे मानो इससे अच्छी दिवाली किसी की क्या होगी। बुजुर्ग ने बेटे से कहा, बेटे मुझे कल गुरुजी के पास जाना है, तो तुम्हारी माँ और मैं वहाँ से होने के बाद तुम्हारे पास आ जाएंगे। बेटा बोला, पापा आप मेरे साथ घर चलो, कल हम सब गुरुजी के पास जाएंगे। अगले दिन वो सब मेरे दरबार में आए और मैंने उस बुजुर्ग से पूछा, तो बताओ कैसी रही आपकी दिवाली? बुजुर्ग बोला, मैं जानता हूँ गुरुजी, ये सब आपने किया है। जी गुरुजी, मेरी दिवाली बहुत अच्छी गई। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के दरबार में कोई भी पहुँचे, अगर उनका बुलावा आया है तो वह खुश होकर ही वहाँ से जाएंगे। उनकी मनोकामना किसी न किसी तरह गुरुजी पूरा करते हैं। गुरुजी सबके हैं, वह सभी पर दया करते हैं। उनकी महिमा बहुत ही अपरंपार है। वो सभी को अपने कवच में, रक्षा कवच में रखते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यह सुनने के बाद 11 बार मंत्र का जाप अवश्य करें।